भगवान दास ने गलती से ललिता पवार को बहुत तेज थप्पड़ भी मार दिया था। एक ऐसे अभिनेता जिनके पास 7 दिन के लिए 7 अलग अलग गाड़ियां थीं। इसके अलावा उनके पास 25 कमरों वाला वाटर फ्रंट बंगलो भी था जो महाराष्ट्र में जूहू में मौजूद था। और मैं बात कर रही हूँ 1938 के आसपास की। उस समय पर इतनी सारी गाड़ियां होना और मुंबई जूहू में बंगला होना बहुत बड़ी बात है। मैं बात कर रही हूँ मशहूर अभिनेता भगवान दादा की, जिनका जन्म 1 अगस्त 1913 में महाराष्ट्र में ही हुआ था। इनके पिताजी मुंबई की टेक्सटाइल मिल में ही काम करते थे। भगवान दादा मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी लेबर की तरह गुजारी है और उन्होंने सपने फिल्मों के देखे हैं और उनके ये सपने भी पूरे हुए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साइलेंट फिल्म से करी थी। वो स्टूडियो में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग ही नहीं करी, उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट करना भी सीख लिया था। साथ ही साथ लो बजट में फिल्म को तैयार करना भी सीख लिया था। उन्होंने अपने समय पर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेकर खाने का इंतजाम भी सिर्फ और सिर्फ 65,000 में करना सीख लिया था। भगवान दादा जिनको बचपन से ही रेसलिंग बहुत पसंद थी, इसलिए जब उनकी पहली फिल्म आई उन्होंने उस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन काम किया। फिल्म का नाम है क्रिमिनल। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म को डायरेक्ट करी जिसका नाम है बहादुर किसान। ये फिल्म 1938 में आई थी। 1938 से लेके 1949 तक उन्होंने बहुत सी लो बजट फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। इस पीरियड की उनकी एक फिल्म थी जो एक तमिल फिल्म थी जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। इसके अलावा भगवान दास ने गलती से ललिता पवार को बहुत तेज थप्पड़ भी मार दिया था। एक शूटिंग के दौरान उन्होंने ललिता पवार को गलती से बहुत तेज चाटा मार दिया था जिसके चलते ललिता पवार को फेशियल पैरालाइज हो गया था और उनकी बाईं आंख में भी प्रॉब्लम आ गई थी। ललिता पवार के 3 साल के ऑपरेशन के बाद भी उनकी आंख में प्रॉब्लम आज भी रही है। भगवान दादा ने मशहूर अभिनेता राज कपूर से एडवाइस लेने के बाद एक फिल्म बनाई थी। ये फिल्म उनकी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही थी। इस फिल्म का नाम है अलबेला। इस फिल्म में भगवान दादा के साथ साथ गीता बाली भी थी, परंतु बाद में भगवान दादा की फिल्में हिट नहीं हो रही थी। उन्होंने फिल्मों को प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना छोड़ दिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपना 25 कमरे वाला बंगलो भी बेच दिया। साथ ही साथ 7 कारें भी बेच दी थी। भगवान दादा ने अपने करियर में बहुत काम किया, परंतु 4 फरवरी 2002 को उनको हार्ट अटैक आ गया था और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए।